हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। 7 तारीख को आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है यूपी बोर्ड का। तो बच्चों की डिमांड थी प्रत्यावर्ती धारा की, तो हमने परिपथ जितने प्रकार होते हैं सब करा दिए थे। और फिर उसके डेरिवेशन होने के बाद हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे। पीछे की वीडियो में 2 न्यूमेरिकल हमने लगाए थे और इसी टाइप का सवाल लॉन्ग में ज़्यादातर आता है, तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन सब सारे हम आए हुए ही बता रहे हैं, ठीक, जिन्हें आप तैयार करें। और साथ में इन्हें लगाने के साथ साथ इनके टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे वो लगने चाहिए बहुत आसानी से, इसलिए हम इनको बता रहे हैं, ठीक है। डरना नहीं है इन क्वेश्चन से, बहुत आसान है। फिगर बना लिया था हमने, क्वेश्चन अब हम पढ़ रहे हैं, लिखेंगे नहीं, लिखने से टाइम बहुत ख़राब होता है। एक स्रोत के विद्युत वाहक बल की समीकरण दी है, दे रखी है 250 साइन 100 पाई टी। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप सुन के अपना लिख लेना। स्रोत के विद्युत वाहक बल की समीकरण ये दी है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 1000 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध कहा है, ठीक। एक परिपथ में प्रेरकत्व L दिया है 20/पाई h। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये 2013 में और 9 में लगातार आया है। C भी दिया है भाई 10/पाई माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए पता है 10⁻⁻6 से गुणा, और ये क्या बन गया, फैरड, ठीक। तथा प्रतिरोध, एक और भी प्रतिरोध दिया, देखो यहाँ इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और भी प्रतिरोध दिया है और एक आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है, ठीक। और ये भी 1000 ओम है। जो प्रतिरोध R दिया है किताब में कितना है, 1000 ओम, और आंतरिक प्रतिरोध भी कहा है। और आंतरिक प्रतिरोध अगर याद करो तुम लोग तो चैप्टर 5 जो है यूनिट 1 का, उसमें आंतरिक प्रतिरोध का हेडिंग है, और उस आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखते हैं। और वो भी दिया है कि यहाँ पर कितने ओम, 1000 ओम, ठीक। अच्छा, क्या क्या पूछा है, वोल्टेज का शिखर मान, तो वोल्टेज का शिखर मान V0। नंबर 2, स्रोत की आवृत्ति जो कि यहाँ पर F ली जाती है, हमने बता चुके हैं उस दिन। प्रेरण प्रतिघात जो कि होता XL। नंबर 4, धारतीय प्रतिघात जो कि होता XC, तथा परिपथ की प्रतिबाधा नंबर 5 जो कि होता है Z, ठीक। सही है, देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। तो V बराबर 250 साइन 100 पाई टी। देखो एक दिन में बहुत वीडियो बना के अपलोड कर दें, लेकिन वही बात शुरू से हो रही है कि ज़्यादा वीडियो अपलोड हो ही नहीं पा रहे हैं, और साथ में इसमें काम भी बहुत होता है, तो इसलिए एक दिन में एक ही वीडियो ही अपलोड कर पाते हैं, वरना हम फटाफट अपलोड कर दें। अगर डायरेक्ट अपलोड होते हैं और सब जो बच्चों की दिक्कत है वो दूर कर दें। इसलिए गणित में बच्चों ने वेक्टर के लिए कहा, लेकिन वेक्टर हम तब पढ़ाते जब समय होता, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम इतना सीख भी नहीं पाए हैं इसमें, समझ रहे हो ना। इसलिए तो और जो वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे बनना चाहिए वो भी अपलोड नहीं हो पाता, वो भी अपने आप 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए इन सारी दिक्कतों के कारण ही थोड़ी समस्या हो रही है। तो फटाफट कोशिश ये कर रहे हैं, जो भी बच्चों ने कहा है फ़िलहाल तो उतना हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका समीकरण देखो, B है तो B का लगा दो, I है तो I का लगा दो, V0 साइन ओमेगा टी। तो B0 तो देखो क्लियर हो गया, ओमेगा निकाल लो भाई, ओमेगा कितना हो गया, 100 पाई, ठीक। ओमेगा कितना हो गया, 100 पाई। अब पूछा क्या है, F पूछा, तो F निकाल लो, ओमेगा बराबर 2 पाई F सबको पता है, और ये 100 पाई, पाई से F, और ये F आ गया भाई 50 हर्ट्ज का आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, क्लियर। नंबर 3, एक्सेल पूछा है, तो एक्सेल बराबर खूब पता, ओमेगा L, ओमेगा 2 पाई FL रख के निकाल लेना, डायरेक्ट आंसर हम देख के लिख दे रहे हैं किताब में कितना है, 2000। फिर XC पूछा, XC बराबर 1/ओमेगा C, तो 2 पाई F, और ये C, और सारी वैल्यू पता ही है, यह पता है, C पता है, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं 1000 ओम, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है Z, परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की क्या पूछिए, प्रतिबाधा। अब Z देखो कैसे निकालेंगे, सिर्फ Z के कारण ही ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, कैसे देखो। तो नंबर 5 पॉइंट है Z। अब देखो
चूँकि LCR परिपथ है, ये फिगर से एकदम क्लियर है, तो परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र एकदम भी क्लियर है, R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। क्लियर। अब तुम कहो R दिया 1000, अब हम रख लेंगे, और ओमेगा एल ओमेगा c हम निकाल चुके हैं, या XL XC निकाल चुके हैं। यहाँ पर XL लिख देना, क्योंकि XL XC हम वैसे भी फाइंड कर चुके हैं पहले से, ठीक, कोई से दिक्कत नहीं। लेकिन 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 ये जो R है उसकी वैल्यू अब कितनी आएगी। अब यहाँ पर देखो जो लाइन लगाई है कि परिपथ में प्रतिबाधा, ठीक, और दो प्रतिरोध लगे, एक R ये और एक आंतरिक प्रतिरोध। तो जो R होगा यहाँ पर वो कुल प्रतिरोध होगा। तो अगर यहाँ भी हमने R लिखा और यहाँ भी R लिखा तो खुद में कंफ्यूज हो जाओगे तुम। तो हम यहाँ पर फिलहाल लिख दे रहे हैं कितना R1, और लिख दे रहे हैं यहाँ पे जो R1 है वो कुल प्रतिरोध है, और कुल प्रतिरोध के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों को जोड़ेंगे। आंतरिक भी 1000 है और बाह्य भी 1000 है, तो ये R1 हो जाएगा 2000 ओम, और ये 2000 ही यहाँ रखा जाएगा। अगर 1000 रख दिया सवाल यहीं पर से गलत, ठीक। अब लग गया समझो। तो Z बराबर R के R1 की वैल्यू हो गई 2000, XL XC बताए थे 2000 माइनस 1000 तो 1000 हुआ का होल स्क्वायर। तो देखो ये 3 जीरो मतलब 10 की घात 6, ये 3 जीरो 10 की घात 6 मतलब 10 की घात 3 का वर्ग, 10 की घात 6 10 की घात 6, और ये 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, घातें समान ही तो जुड़ जाएंगे बहुत आसानी से। 10 की घात 6, 5 तो निकलने वाला नहीं, 10 की घात 6 निकल आएगा। 10 की घात कितना 3, 5 का मान रख दो 2.236 इंटू 10 की घात 3 मतलब 1000, और ये कैंसिल, तो ये आ गया है 2236। और चूँकि जेड भी प्रतिरोध है तो इसका मात्रा कितना हो। सिर्फ इस कुल प्रतिरोध के कारण ही ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चन में, और ज़रूर ज़रूर आना है, और ज़रूर ज़रूर आप इसे तैयार भी करें। बात समझ रहे नहीं, इसलिए इसका ध्यान रखें, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो इसका। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी क्वेश्चन में फिगर ना बना के क्वेश्चन को लिख देता है। अब चूंकि ये क्वेश्चन पहले से ही बड़े हैं तो बड़ा डिटेल में लंबा चौड़ा से लिखा होता तो बच्चे देख के डर जाते, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को आप पढ़ें और अपने आप ही आंसर निकल आएगा। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें फिगर नहीं दिया, अब क्या क्या दिया है देखो। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 हेनरी प्रेरकत्व, तो लिखते भी चल रहे हैं L, 1 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 2.0 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र C 0.2 माइक्रोफैरड, और इसे आसानी से हम बदल लेंगे -6 फैरड, तथा 300 ओम का प्रतिरोध है R, ये हो गया है, सॉरी 300 नहीं 3000 ओम, ठीक। एक 200 वोल्ट व 1000/2 पाई चक्र प्रति सेकंड, चक्कर पर सेकंड याद करो 11वीं की फिजिक्स में हमने पढ़ाया, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड मतलब आवृत्ति, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। तो यहाँ पर जो एन ना लिख के यहाँ क्या लिखते हैं F, जो दिया है वो है 1000/2 पाई चक्कर पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, या HZ या प्रति सेकंड, जो चाहें लिख लें आप, हम फिलहाल HZ लिख दे रहे हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब देखो अगर इसका फिगर पूछे तुमसे कैसा बनेगा तो फिगर तो अपने आप क्लियर हो गया, LSCR ये श्रेणी क्रम में होते हैं, तो ले भाई JL हो गया, JC हो गया, JR हो गया, और इसे उठा के यहाँ पर स्रोत से जोड़ दो, सबकी वैल्यू रख दो, बन गया फिगर, क्लियर। परिपथ की प्रतिबाधा पूछिए, नंबर 1 Z निकल आएगा, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, ठीक है, I। नंबर 3 कुंडली संधारित्र और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, कुंडली संधारित्र और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब यहाँ पर ये बात अलग अलग देखो पूछी, ये पूरी लिखनी पड़ेगी, कुंडली कामा संधारित्र एवं, ये 2013 और 2007 दोनों में सवाल आया, ठीक है, एवं प्रतिरोध
ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक चीज़ और दी थी, 200 वोल्ट। क्या दिया है? 200 वोल्ट। तो ये भी लिख लें फिलहाल हम, ये गिवन में ही है। एक 200 वोल्ट, फिलहाल ऐसे ही लिखो, वोल्ट यहाँ पर कितना? 200। विभवांतर, वोल्ट नहीं, विभवांतर जो है वो कितना? 200 वोल्ट। ठीक, अब देखो क्लियर है? कुछ बातें तो बहुत सरल हैं, कैसे लगेगा? जेड के लिए क्या है? जेड के लिए भैया LCR परिपथ है, तो जेड बराबर तुम्हें पता है रूट के अंदर होता है R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ओमेगा कैसे निकलेगा भैया? ओमेगा बराबर 2πf होता है, जो कि f दे रखा है। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन ये खुद करनी होगी, ये हम नहीं कर रहे हैं, जो कि आंसर हम लिख दे रहे हैं, दिया है 5000। करने को अगर हम कर दें कैलकुलेशन, फिर एक ही सवाल ये आधा घंटे में हो पाते हैं, और हम सोच रहे ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ जाएं, कैलकुलेशन आप अपनी खुद कर सकते हैं। इंटर का स्तर है, बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। तो भैया LCR परिपथ का कलांतर सबको पता है, 10π बराबर XL माइनस XC अपान R, या ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c अपान R। जब वैल्यू रखोगे तो देखो क्या आएगा, आएगा 1.33। या तो आप यहीं पर ऐसे ही छोड़ दें और लिख दें, गणित में चूँकि पढ़ा है, 10 इनवर्स हो जाएगा 1.33। और अगर बाई चांस ये एग्जैक्ट में पूछा है तो एग्ज़ाम में मतलब पेपर में आपको ये वैल्यू गिवन होगी, तो ये वैल्यू होती है 53 डिग्री की, तो इसलिए ये हो जाएगा कितने डिग्री? 53 डिग्री। और नहीं पता है तो आपको रटने की फिलहाल ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट पूछा है, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब यहाँ पर यही बात देखो मेन, तो तीनों के बीच विभवांतर पूछा है, कुंडली के बीच, सिरों संधारित्र के बीच और प्रतिरोध के बीच। तो सबसे पहले यहाँ पर विभवांतर के लिए B बराबर देखो कितना होता? IR होता। तो पहले धारा निकालो, तो I होता है B/R, लेकिन R नहीं लिखेंगे, ये LCR परिपथ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? Z। और B दे रखा है पीछे देखो 200, और Z शायद निकाला था आप लोगों ने कितना? 5000। तो I आएगा 0.04 एम्पियर। आ गया? अब तीनों के बीच पूछिए, तो नंबर 1, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर। अब यही देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कुंडली के सिरों के बीच संधारित्र के। अब कुंडली क्या है? देखो कुंडली कौन सी है, देखो देखो ये हो गया संधारित्र, वो कह रहा, उसने स्पष्ट कहा है। उसने प्रतिरोध कहा, तो भैया जब प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर BR होता, कुंडली के बीच BC होता, नो सॉरी संधारित्र। अब कुंडली, कुंडली मतलब ये प्रेरकत्व, इसके बीच कितना हो जाएगा? BL। क्लियर? कुंडली के में सिरों के विभवांतर मतलब BL पूछा, BC पूछा, और क्या पूछा? BR। सही है? ठीक, अब क्या करेंगे, तो कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर मतलब BL। अब B बराबर तो होता IR, I, अब R तो लिखते नहीं है L के लिए, क्या लिखते हैं? XL। क्लियर? XL दिया, निकाल लेना। फिर संधारित्र के लिए, संधारित्र के लिए क्या लिखते हैं? BC, L नहीं, अब किस क्या होगा? XC। फिर प्रतिरोध के लिए क्या होता है? BR, I, इसमें R ही होता है, I और R दोनों दे रखे, सॉरी I निकाला, R दिए। इसका आंसर 120 है, आंसर लिख दे रहे हैं। इसका 200 वोल्ट है और इसका 40 वोल्ट है। ठीक है, फिर तो याद रखें, क्वेश्चन बढ़िया है ये। तो कभी कभी क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा के लिख देता है, और बाकी इन क्वेश्चनों में कोई कठिनाई नहीं है किसी प्रकार की, जैसा दिया हो वैसे ही आपको हल करना। ठीक, एक और देखो सवाल है जो कि 2015 में आया है, लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं बस। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ये क्वेश्चन अपना लिख लेना इसलिए हम बोल रहे हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
100 हर्ट्ज आवृत्ति, 100 हर्ट्ज आवृत्ति यानी एफ, ठीक, पर सप्लाई विभवांतर 80 वोल्ट है। 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर जो विभवांतर दिया है वो कितना, 80 वोल्ट। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोध के साथ इस परिपथ से जोड़ा गया है, ठीक है। संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया। अच्छा, संधारित्र को जोड़ा है प्रतिरोध से, फिगर क्लियर हो गया अपने आप। ये रहा स्रोत, ये भैया रहा संधारित्र, और ये रहा प्रतिरोध, और सीधे मतलब श्रेणी क्रम हो गया। 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक। संधारित्र का क्या है अभी दिया नहीं, तो परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 हो जाता है, शक्ति गुणांक 0.5 हो जाता है, ठीक। इस संधारित्र की धारिता पूछी, यानी यही पूछा है सी, धारिता पूछी, क्या पूछा है सी। अब सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो जैसे सी आर परिपथ है, कौन सा परिपथ है, सी आर। सी आर परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है वो भी हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो अब शक्ति गुणांक दिया, शक्ति गुणांक दिया है cos फाई, जो कि दिया है 0.5। तो सी आर परिपथ के लिए सी निकालने के लिए अगर देखो एक्स सी बराबर तुम्हें पता बनापान कितना होता है, ओमेगा सी, बनापान कितना, ओमेगा सी। ओमेगा हम निकाल सकते हैं बशर्ते एक्स सी पता होना चाहिए। एक्स सी कैसे निकलेगा, एक्स सी निकलेगा सी आर परिपथ के लिए, ऐसे लिखेंगे आप, सी आर परिपथ के लिए तो z बराबर होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स सी स्क्वायर, यानी z स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स सी स्क्वायर। अब समस्या है कि आर तो दिया, z कहाँ, तो z का ही तो खेल दिया है। cos फाई क्या होता है, आर अपान जेड। cos फाई कितना दिया है 0.5, आर कितना दिया है 10, z तो पूछा ही है, तो z जब इसे भाग करेंगे आ जाएगा 20 मात्रक ओम, ठीक है। अब लग गया बस सवाल। तो z स्क्वायर 20 का वर्ग हो गया 400, आर है 10 का वर्ग 100 प्लस कितना एक्स सी स्क्वायर, तो एक्स सी स्क्वायर बराबर 300, तो एक्स सी बराबर √3 इंटू 10, 100 का वर्गमूल 10 ही तो होगा। अब भैया एक्स सी का मात्रक क्या होगा, तो एक्स सी का मात्रक भी प्रतिरोध है एक तरीके से, तो ये भी ओम ही हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स सी बराबर 1/, कितना ओमेगा सी, ओमेगा बराबर 1/एक्स सी इंटू सी, नहीं सी तो पूछे ही है, तो सी बराबर ओमेगा इंटू एक्स सी, ओमेगा निकाला है, ओमेगा एक्स सी तो पता है, एक्स सी ओमेगा नहीं पता है, एफ तो दिया, हाँ एफ दिया, ठीक है। तो 2 पाई एफ इंटू एक्स सी, तो 2 पाई एफ 100 और एक्स सी ये है √3 इंटू 10। कैलकुलेशन भाई अपनी कर लेना, ठीक है। सी का मात्रक फैरेड होता, आंसर हम लिख दे रहे हैं, आएगा 9.2 इंटू 10 की पावर -5, ठीक, सही। तो क्वेश्चन तो इसमें बहुत है, इसलिए इनसे डरना नहीं, जैसा आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगेगा क्वेश्चन ज़रूर। और लॉन्ग क्वेश्चन फ़िलहाल इसका आता है और उम्मीद है क्वेश्चन फिर आएगा, ठीक, इसलिए इन्हें ध्यान रखें, डरने वाली कोई बात नहीं है। और हम देख ले रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट अगर हों, देखो एक क्वेश्चन ये दिया है, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा कन्फ्यूज़न देखो होती है इसमें। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, संधारित्र C, प्रतिरोध R, ये सब हमें खूब पता है सबको, ठीक, जोड़े गए हैं। L जुड़ा है, C जुड़ा, R जुड़ा है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए LCR परिपथ हो गया। परिपथ से L को हटा देने पर, परिपथ से L हटा देने पर LCR परिपथ में अगर L हटा देंगे तो क्या बचेगा, CR। हटा देने पर वोल्टता तथा वैद्युत धारा के बीच π/3 का कलांतर होता है।
यानी कि जब L हट जाता तो CR बचा, और CR परिपथ का कलांतर हम प्रूव करवा चुके हैं। ठीक, यदि L के बजाय परिपथ से C हटा दिया जाए, अब वो कह रहा भैया L मत हटाओ C हटा दो, तो जब C हटा देंगे और L नहीं हटाएंगे तो वो फिर कहलाएगा LR परिपथ। LR परिपथ का भी हम कलांतर लिखवा चुके हैं, कह रहा है तब भी कलांतर π/3 रहता है, कलांतर फिक्स रहता है। ठीक, तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? देखो कितनी अच्छे सवाल है, तीनों जुड़े हैं। फिर से हम पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R है। यानी भैया जे L जुड़ा है, जे C जुड़ा है और जे R जुड़ा है। पहली स्थिति में ये चिन्ह AC का हो गया। ठीक है, पहली स्थिति में वो कह रहा भाई L हटा दो, LCR, L हटा दो, क्या बचा CR। तो कलांतर, तो वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर π/3 होता है, तो कलांतर जो है यानी फाई कितना π/3, तो लिखेंगे CR परिपथ के लिए 10 फाई। पता है भैया XC/R होता है, तो फाई मतलब π/3, π/3 मतलब 60, 10 60√3, तो XC/R यानी XC बराबर √3R। ठीक है, अब कह रहा है भैया परिपथ L की बजाय C हटा दो, C हटाओगे तो अब कौन सा बनेगा? LR परिपथ। LR परिपथ बन गया। LR परिपथ के लिए अब कह रहा कलांतर वही रहता है, तो वही मतलब π/3, तो जे होता XL/R, तो यहाँ रख देंगे 10 π/3 दिया है, कलांतर π/3 ही रहता है, तो XL/R, तो जे भी XL हो जाएगा √3R। तो कह रहा भाई शक्ति गुणांक निकालो, तो cos फाई। अब cos फाई LR LCR तीनों परिपथ हैं, तो cos फाई हो जाता है R/Z। अब तुम कहो एक बार L हटा एक बार Z हटा, तो cos फाई कैसे? तो cos फाई याद करो LCR परिपथ के लिए ही निकलता है, और साथ में उसने लाइन देखो क्या डाली लास्ट में, परिपथ का शक्ति गुणांक। और परिपथ किससे मिलके बना है? LCR। ये तो वो अलग अलग स्थिति दिखा रहा, तो जे मत दिमाग में लाना कि इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, तो शक्ति गुणांक पूरे का यानी LCR का, तो R तो R है और Z सबको पता है R² + XL - XC का होल स्क्वायर, R² XL √3R, XC भी √3R, तो √3R से √3R कैंसिल, 0 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, R² से R बाहर निकलेगा यानी कि 1, तो cos फाई का मान 1, और cos फाई का कोई मात्रक नहीं होता है, वीडियो में अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद ऐसी है अब इन क्वेश्चन से आप डरेंगे नहीं, और बस इसके फार्मूले क्लियर होने चाहिए, और ज़्यादातर जो 6 टाइप वही हमने लिखवाए हैं उन पे आता क्वेश्चन, या उन पे लॉन्ग आता है, या शॉर्ट में आपका ट्रांसफार्मर है उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, 1 नंबर में यही जो वोल्टेज धारा के समीकरण दे देगा, और धारा का या वोल्टेज का शिखर मान पूछ सकता है, F पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ देता है। ठीक है, फिगर के भी आ सकते हैं, बिना फिगर के भी आ सकते हैं। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक, सही है। एक क्वेश्चन अभी हम और लिख रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब जरूर तैयार करें, खाली वीडियो बनाए इस काम नहीं है। देखो, निम्नांकित परिपथ में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये सब लिख लेना आप। निम्नांकित परिपथ में हो सकता मॉडल वगैरह हम दिए हों, निम्नांकित परिपथ में विभव स्रोत की आवृत्ति ये दे रखी है 2π√LC, यानी ये LC परिपथ है। ऐसी स्थिति में कह रहा BR निकालो, BC निकालो तथा I के मान निकालो। फिगर देखो दिया, फिगर इसका थोड़ा डेंजर है, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर L है और यहाँ पर C है। ठीक, ये A मतलब अभी बता चुके हैं मीटर, और ये पूरा AC का स्रोत है जो कि दिया है 220 वोल्ट का और गामा 50 हर्ट्ज का। ठीक है, और ये धारा का ये सब कुछ दिया, हमने कुछ नहीं लिखा। R दिया है यहाँ पर 100 ओम, L दिया है और ये C दिया है। ठीक है, BR पूछा है, BC पूछा और क्या पूछा, I पूछा। ठीक, क्वेश्चन हम फिर पढ़ रहे हैं। निम्नांकित परिपथ में विभव स्रोत की आवृत्ति
तो विभव स्रोत की आवृत्ति मतलब यफ दिया है 1/2 पाई अंडर रूट LC अनुनादी अवस्था होती है, LC परिपथ होता है, ठीक। और ऐसी स्थिति में XL और XC दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। आगे तो कह रहा BR BC तथा I के मान निकालो। अब देखो बहुत ध्यान से बात यहाँ पर सुनना है, ठीक है। I का मान पूछा, BR पूछा और BC पूछा है। देखो जब विभव स्रोत की आवृत्ति 1/2 पाई अंडर रूट LC है तो इसका मतलब ये अनुनादी आवृत्ति है। अनुनादी आवृत्ति जब होती है तो प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात यानी XL और XC दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर परिपथ जो है वो LCR है। LCR परिपथ ये सारे श्रेणी क्रम होते हैं, पता है, ठीक। श्रेणी क्रम होते हैं। फिर एक तुमने बात 10वें से पढ़ी है कि श्रेणी क्रम की में जो धारा होती वो समान होती, जबकि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती। तो फिलहाल तो यहाँ पर जब जो श्रेणी क्रम में है तो इनके बीच जो धारा होगी वो कैसी होगी, समान होगी। धारा कैसी होगी, समान होगी, ठीक। अब यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ दे रखी है, ध्यान नहीं दी हमने, ये BR बना है, ये 50 वोल्ट बना है और ये BC बना है। अब देखो क्लियर बात, अब सुनो, ये धारा का सिंबल उन्होंने बनाया है तो यही धारा देखो इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी और यही धारा इसमें जाएगी, क्योंकि LCR परिपथ धारा समान होती है। बस आंसर आ चुका है। उसने BR और BC पूछा है तो LCR परिपथ में धारा जब समान होती है तो जब जे यहाँ पर 50 वोल्ट है, ठीक, यहाँ पर कितना है, 50 वोल्ट है, इसका मतलब जब जे समान है तो यही BR भी 50 होगा, यही BC भी कितना होगा, 50 होगा, ठीक है, ठीक। क्यों बराबर होगा, क्योंकि LCR परिपथ में जो धारा होती है वो कैसी होती है, समान होती है। जब धारा समान होती है तो R का जो विभवांतर है BR और C का जो विभवांतर है BC, ये दोनों बराबर होंगे L के विभवांतर मतलब किसके, BL के। तो यानी कि यहाँ पर जो BC है वो बराबर BL के हो जाएगा और कितना वोल्ट, 50 वोल्ट, ठीक। अब BC की दिक्कत दूर हो गई। अब पूछा है उसने क्या, I पूछा है, तो LCR परिपथ के लिए I इक्वल्स टू पता है B/R नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Z, क्या लिखते हैं, Z। और B आपको दिया है, देखो कितने वोल्ट का, 220। और Z कैसे निकलेगा, Z निकलेगा रूट के अंदर भाई R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखो हम Z बताएंगे, Z होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। या एक देखो और तुमने विभवांतर का फार्मूला पढ़ा है, B बराबर अंडर रूट BL माइनस BC का होल स्क्वायर, याद करो परिणामी विभवांतर, ठीक। तो BL BC बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो B बराबर किसके, BR के, B बराबर किसके, BR के, जो कि दिया है कितने वोल्ट, 220 वोल्ट। देखो B कितना दिया है, यही तो B है, तो BR की वैल्यू भी कितनी हो गई, 220 वोल्ट, कितनी हो गई, 220 वोल्ट। तो अब यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे I इक्वल्स टू 220/Z, तो 220 और Z आप निकालेंगे जो कि आएगा 100, हल कर लेना, तो आंसर आएगा 2.2 और धारा है तो वो क्या हो जाएगी, एम्पियर। फिर देखो हम समझा रहे हैं क्वेश्चन को, देखो LC जब परिपथ होता है तो LC परिपथ अनुनादी अवस्था होती है, उसमें XL और XC बराबर होते हैं, ठीक। लेकिन जब LCR परिपथ होगा, अच्छा होते सारे श्रेणी क्रम में ही, LCR परिपथ में जो धारा होती है वो सभी में कैसी होती है, समान होती है। जब धारा समान होगी तो ऐसी स्थिति में BL और BC के बीच जो विभवांतर होगा वो भी समान होगा। तो BL और BC के बीच विभवांतर देखो भाई 50 वोल्ट का हो गया, क्योंकि यहाँ पर L है, ये देखो उसने दिया नहीं तो ये अपने आप समझो ये क्या दिया, BC भाई, C का नहीं, ये BL, सॉरी, C का वो BC दे रहा है, R का BR दे रहा है, तो L का कितना हो गया, BL। तो BL और BC बराबर, तो जब BL 50 है तो BC भी कितना हो गया, 50, ठीक। दूसरी बात, BR BC मिल गया, अब हमें BR चाहिए, तो BR के लिए इसे 1 नंबर डाल दो, परिणामी विभवांतर का ये सूत्र पता है, ठीक।
तो जब ये सूत्र पता है और बी एल बी सी आपस में बराबर हैं, 50 माइनस 50 से कैंसिल, पी आर वर्गमूल ले लिया, बाहर आ गया। और बी पहले ही से है कितना भाई 220 वोल्ट, तो बी आर भी कितना हो गया 220 वोल्ट। ये कौन सा हो गया दूसरा आंसर। अब आई इक्वल्स टू 220 अपान जेड, जेड कैसे निकलेगा हमें पता है सूत्र से, ठीक है। जो कि आएगा कितना 100, भाग करा दोगे तो ये 2.2 एम्पियर, ठीक। अब देखो फिर बता दें, फिजिक्स का भी पेपर इतना कठिन आता नहीं है, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट है देखो हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। आप ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर एकदम क्लियर कर लें, प्रत्यावर्ती धारा और इसके न्यूमेरिकल क्लियर कर लें, और साथ में जो पहली यूनिट है जो कि हमने कराई है, और गॉस की प्रमेय वगैरह जो इनका निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षीय निरक्षीय ये सब बहुत आते हैं, ये सब हमने बहुत आसानी से कराए हैं और आप उनसे वीडियो से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। साथ में चुंबक जो यूनिट है उसका जब पहला यूनिट है उस यूनिट से बायो सेवर्ट नियम है, फैराडे का नियम है, लारेंज का नियम है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वो लगा देता है, ठीक। इसलिए उन्हें भी आप क्लियर कर लें और फिर उधर चले जाएं, भवन धारा हेडिंग जरूर तैयार करें, और अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण, ठीक। अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण की घटना जो होती है भंवर धाराओं से ही कनेक्टेड है, उसे ज़रूर आप लोग तैयार करें। और फिर जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उस हाँ रुक जाओ, जो प्रकाश वाला पोर्शन है, प्रकाश वाले पोर्शन से आप लोग अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र, उत्तल पृष्ठ के लिए सूत्र, व्यतिकरण की फ्रिंजो वाला क्वेश्चन लॉन्ग में दे देता है, ठीक। एक हाइगेंस का क्वेश्चन लॉन्ग में देता है, और ये सब बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं, कोई इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट आप पढ़ें, और प्रत्यावर्ती धारा और ट्रांजिस्टर ये दोनों आप अगर तैयार कर ले रहे हैं तो करीब 10, 12, 15 नंबर से ज़्यादा का ही 20 नंबर तक का मटेरियल इन दोनों से बनना है, और थोड़ा दिमाग लगा के तैयारी करनी है, सबके चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हिसाब से तैयारी करें, न्यूमेरिकल पे बहुत ध्यान दें, यूनिट पूछी जाती हैं, मात्रक पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का विशेष ध्यान रखें, नहीं पता है तब बाद में ही तुक्का मारें, अन्यथा जैसा हम पहले बता चुके हैं पहले वही करें जो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, जिसमें बिल्कुल कटिंग ना हो सके तो पहले लॉन्ग करें, फिर उससे छोटे करें, लास्ट में एक एक नंबर वाले करें, क्योंकि एक एक नंबर में एक ही नंबर मिलता है, चाहे उसमें आप जितना भी समय दे दें। तो इस तरीके से आप रणनीति बनाकर पेपर हल करें तो आपको टाइम बच जाएगा, कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दो, जिससे लोग भी वीडियो को देख सकें और अपना फ़ायदा ले सकें, ठीक। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।